नमस्कार दोस्तों, देखो ये बल्ब चल रहा है। ये बोर्ड है एक 11x10 का। अब मैं इसमें सॉकेट में भी जला के दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट है। ये देखो दोस्तों, ये जल गया। तो इसी प्रकार के मैं आज 2-3 बोर्ड बनाना सिखाऊंगा आपको। ये एक बोर्ड है 11x10 का है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक 4 स्विच तो 5 एम्पेयर के, एक रेगुलेटर है और ऊपर जो 15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट है। आप कहीं भी घरों में जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप कैसा भी बना सकते हैं। अगर आज आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर पर खुद बना सकते हैं। जैसे कि ये एक बोर्ड है, ये है 12x11 का। इसमें एक होल्डर भी लगा है। ठीक है दोस्तों, एक होल्डर लगा है, 5-5 एम्पेयर के 4 स्विच है और एक एक 15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट है। ये देखो, एक रेगुलेटर है, ये 4 स्विच है और एक 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट है। ये एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने 3 बोर्ड बनाए हैं और आज मैं आपको भी ये बोर्ड बनाना सिखाता हूँ। आप इजीली घर पर आप किसी की हेल्प के बिना ये तीनों बोर्ड आप आसानी से बना सकते हैं। ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये आपने आज पूरी वीडियो देख ली, लंबी हो जाएगी वीडियो दोस्तों, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक कस्टमर ने मुझे बनाने के लिए दिया था और मैं ये इलेक्ट्रिकल के, आपको पता ही है मेरा परी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और एक ये चैनल है, उसमें मैं छोटे छोटे बोर्ड वगैरह छोटे काइजन करता रहता हूँ। इसी पर्पज से आज दोस्त ने बोला था कि मुझे 3 बोर्ड चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने 3 बोर्ड बनाए हैं और यही मैं तीनों बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये 3 बोर्ड लिए हैं मैंने। इसमें 2 बोर्ड तो हैं 11x10 के हैं और एक बोर्ड है 12x11 का। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहूँगा और दिखाऊंगा भी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों बोर्ड मैं लेके आया हूँ। इसी हिसाब से मैं बैकलाइट सीट भी लेके आया हूँ। ये कटिंग मैं खुद नहीं की है, करवा के लाया हूँ। अगर आपको सीखनी है या आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको, सिखा भी दूंगा। तो मैंने ये कटिंग करवा कर दुकान पर ही खाली मैं सामान लेके आ गया हूँ और इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं अब इनको असेंबल करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसा कि दिखाया गया है 5-5 एम्पेयर के 3 बोर्ड पर मैंने 4-4 स्विच लगाए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग 4 या 12 स्विच लेके आया हूँ और 3 15 एम्पेयर के सॉकेट है और 3 ही 15 एम्पेयर के स्विच हैं और 2 रेगुलेटर हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं इन पर सबको देखे, जैसे कि मैं सब खरीद लेके आया हूँ, खरीद कर लाया हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप मैं इनको असेंबल करना सिखाऊंगा। जैसे कि 3 सीट है, 3 बोर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, और ये एंकर के जितना भी मैं सामान लाया हूँ, ये एंकर का लाया हूँ। एंकर की जो है क्वालिटी अच्छी होती है। और आप भी दोस्तों कभी बनाओ तो क्वालिटी का मटेरियल ज़रूर यूज करना, है ना दोस्तों। हेवल भी अच्छी कंपनी है, एंकर भी अच्छी है। लोकल नहीं कंपनी लगाना। अगर आप लोकल लगाओगे तो क्या है, बोर्ड बोर्ड में बार बार सिकाती रहेगी और वो फूकता रहेगा। अब जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, जितने भी स्विच सॉकेट है मैं ये पन्नी से बाहर निकालूंगा इनको। ठीक है दोस्तों, ये एक रेगुलेटर है। जैसा कि कस्टमर की रिकॉर्डिंग मैं इन 2, मुझे रेगुलेटर की आवश्यकता थी तो 2 रेगुलेटर लेके आया हूँ और 5 एम्पियर के मैं 12 स्विच लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आप ही के सामने, देखो बिल्कुल न्यू ब्रांड है, एकदम अच्छे कंपनी का अच्छा ब्रांड लग रहा है। थोड़ा महंगा होता है ये, लेकिन क्या है, मटेरियल अच्छा होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। मैंने और दूसरी कंपनी के लोकल भी यूज करके देखे हैं और लगाता रहता हूँ मैं, जैसे कि, तो ये क्या है, ख़राब हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट भी करना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि क्या है ना, 3 बोर्ड है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाऊंगा मैं इसमें। और आपको भी बताना चाहता हूँ, अगर आप भी सीखना चाहते हो, चाहे ITI वाला बंदा हो या कोई घर पर अपना खुद का इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हो, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रिशियन तो छोड़ो दोस्तों, खुद घर के आप छोटे छोटे बोर्ड भी खुद भी रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो घर में कोई भी स्विच सॉकेट ख़राब हो जाता है या चेंज करना पड़ता है, तो आपको मैं आज सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस हिसाब से आप घर के आइटम खुद भी आप चेंज कर सकते हैं। जब आप न्यू बोर्ड बनाना सीख जाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें जो ख़राब है उसको निकाल कर दूसरा रिप्लेस करना भी सीख जाओगे।
तो मैंने ये सारे अनलॉक कर लिए हैं। देखो दोस्तों, पन्नी से सारे स्विच सॉकेट और रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो सारे, यहाँ 12 एम्प स्विच है, 2 रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर है। 12 स्विच तो 5 एम्पियर के हैं और 3 स्विच 16 एम्पियर के हैं और 3 सॉकेट 16 एम्पियर के हैं। ये मैंने पन्नी से निकाल लिए हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इनको सबको बाहर निकाल कर एक साइड कर रहा हूँ। अब इन्हीं से हम जो शुरू में जैसे कि मैंने दिखाया था आपको 3 बोर्ड बनाएंगे हम। 11x10 के 2 बोर्ड हैं और 12x11 का 1 बोर्ड है। 11x10 में एक रेगुलेटर लगेगा और 4 स्विच लगेंगे और एक स्विच और सॉकेट 15-15 एम्पियर का पावर सॉकेट के लिए। हमेशा दोस्तों ये याद रखते हैं कि पावर सॉकेट के लिए हमेशा 15 या 16 एम्पियर स्विच और सॉकेट का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जैसे कूलर वगैरह चलाते हैं हम, प्रेस चलाते हैं, तो वो पॉइंट अगर हम 5 एम्पियर पे यूज कर रहे हैं तो वो वहाँ पर आपने देखा होगा वो ख़राब जल जाता है, बार बार ख़राब हो जाता है। तो हमेशा आप लोग भी याद रखना दोस्तों कि 5 एम्पियर के स्विच सॉकेट पे प्रेस, गीजर या कूलर, बड़ा हैवी लोड है जो, वो नहीं चलाना, नहीं तो वो पक्का दिक्कत आएगी और स्पार्क हो के वो जल जाएगा। इसलिए देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे स्विच निकाल लिए हैं। 5-5 एम्पियर के 4 स्विच और 1 रेगुलेटर, 2 बोर्ड तैयार करूँगा अलग से और एक इन तीनों बोर्ड पर 15-15 एम्पियर के स्विच सॉकेट लगाऊंगा। उससे क्या होता है ना दोस्तों, पावर सॉकेट ये लेके चलूँगा तो समस्या नहीं आएगी, बोर्ड ज़्यादा समय तक चल पाएगा। बार बार बोर्ड लोग बोलते हैं कि बोर्ड हमारे स्विच सॉकेट जल जाते हैं, स्विच से स्पार्क हो के जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब कहने का ये है। तो जल्दी ख़राब ना हो उससे बचने के लिए हमें 15 एम्पियर स्विच सॉकेट का प्रयोग करना है। जब हम लाइट वगैरह के लिए, प्रेस वगैरह के लिए जो भी कोई हैवी लोड लगाते हैं, गीजर या हीटर लगा देते हैं हम घरों में, तो उससे हमेशा ध्यान रखना है कि 15 एम्पियर के स्विच सॉकेट से हमेशा प्रयोग करना है। अब जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे मैंने जितने भी स्विच सॉकेट थे जो परचेज करके मैं लाया था वो सारे मैंने अलग अलग निकाल लिए हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग अब मैं इनको स्विच बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप लगाऊंगा। हमेशा बस थोड़ी सावधानी ये रखनी है, जब स्विच और सॉकेट लगाते हैं तो जितने भी स्क्रू होते हैं उनको अच्छे से टाइट करना है। अगर हमने लूज पॉइंट छोड़ दिया तो वो क्या है, बार बार हमें बोर्ड फिर खोलना पड़ता है। तो कुछ सावधानियाँ होती हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखोगे, वीडियो लंबी है मगर बहुत हेल्पफुल है और बहुत नॉलेजेबल है। कोई सा भी बोर्ड आप इजीली बना लोगे, घर के जो भी बोर्ड होते हैं पावर वायरिंग के लिए और सप्लाई के लिए। तो मैंने इसलिए मैं थोड़ी लंबी वीडियो बनाई है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और मैं अब स्टेप बाय स्टेप ये एक एक बोर्ड करके बनाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सामान बहुत सारा है, बोर्ड भी बड़े हैं। तो आज मेरा यही टारगेट है कि मैं जल्दी जल्दी इसको बनाकर आपके सामने दिखाऊं, क्योंकि एक बार बोर्ड आपने बनाना सीख लिया दोस्तों तो फिर जल्दी से कभी दिक्कत नहीं आएगी। अपने घर का काम जैसा होता है, हमें क्या है, बार बार हमें इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ता है, 250-300 रुपये उसके आने की फ़ीस ही हो जाती है। तो उसको ना बुलाकर आप खुद भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, तो हर एक बोर्ड में क्या कमी है, कैसे उसके स्विच चेंज करने हैं, सॉकेट चेंज करने हैं, आप आसानी से बनाना सीख जाओगे। कुछ भी जल्दी से प्रॉब्लम नहीं आएगी और घर के खुद काम ईजिली कर सकते हो। देखो आप बार बार इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, उससे क्या है, खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ जाएगा तो वो ये नेसेसरी, तो छोटे मोटे काम तो खुद घर के, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो या ना हो। अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो घर पर ईजिली, बहुत ईजिली आप बोर्ड बनाना सीख जाओगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप अब मैं बनाना सिखाता हूँ आपको। अब मैंने ये बोर्ड लिया है, सीट लिया है। ये बोर्ड 11x10 का बोर्ड है। अब मैं इस पर देखो नीचे मैंने ये 4 छेद कर लिए हैं, जो कि बोर्ड जहाँ दीवार पर ये लगाना है वो छेद पहले से कर लेने के बाद में आपको दिक्कत होगी।
जो इससे गिट्टी लगेगी। अब ये सबसे ऊपर में क्या है, 15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट फिट करूँगा इस पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। नीचे 4 सॉकेट और एक फ़ैन रेगुलेटर, इसी से फ़ैन रेगुलेटर हो जाएगा। और जो 3 स्विच जो खाली बचे हैं वो हो जाएंगे घर में एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, जैसे कि लाइट चलानी है आपको, कंसील लाइट है, कुछ भी है, मतलब 3 आइटम आप इससे एक्स्ट्रा ले सकते हो। एक तो ये रेगुलेटर हो गया फ़ैन के लिए, एक तो फ़ैन कंट्रोल हो जाएगा इससे, और 3 लाइट आप कोई भी जला सकते हो। अब मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू से बिल्कुल इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि कभी दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली आराम से अगर बोर्ड बनाना चाहते हो तो आप आसानी से घर पर बैठे सीख जाओगे। तो सबसे पहले मैंने ये स्क्रू होते हैं जो, जब हम पैकेट फाड़ते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पैकेट में से ही अगर 15 एम्पेयर का स्विच है तो इसमें 4 स्क्रू निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चारों निकाल कर अच्छे से इसको टाइट कर लेने हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। चारों कोनों पे पहले एंटी क्लॉकवाइज 2 दिए, फिर उसके बाद 2 दिए। चारों कोनों पर अच्छे से इसको टाइट कर देना है। अब ये सॉकेट लगाया है मैंने। हमेशा कोशिश करें सॉकेट के राइट साइड में स्विच हो, क्योंकि हमारा हमेशा राइट साइड से काम हाथ जो चलता है ज़्यादातर राइट हैंड से चलता है, तो राइट हैंड में स्विच होगा। तो ISI नियम के अकॉर्डिंग हम इसमें वो लगाते हैं स्विच को। जैसे मैंने स्विच लगाता है ऐसे ही सॉकेट लगाता है। एंटी क्लॉकवाइज पहले दोनों स्क्रू दिए, उसके बाद उनको बोल्ट से टाइट किया। अब इनको पेचकस से पूरे अच्छे से टाइट कर देना है, क्योंकि अगर ये लूज हो गए तो बोर्ड के अंदर धीरे धीरे खिसक के गिर जाएंगे। फिर आपको ये पूरा बोर्ड खोलना पड़ेगा। अब पूरा बोर्ड ना खोल कर आप पहले इनको अच्छे से शुरू में ही, जब आप इनको फिट कर रहे हो स्विच सॉकेट को, तो कोशिश करो कि नट बोल्ट अच्छे से टाइट हो जाए। बार बार इसी को कई बार चेक करके देखना, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या भूल जाते हैं हम लोग। तो इसलिए इसको बोर्ड को अच्छे से टाइट कर दें, जितने भी स्विच हैं बोर्ड के ऊपर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन बोर्ड बनाना आप इजीली सीख जाएंगे। गांव में क्या है, जो बंदे अपना खुद का करना चाहते हैं कुछ भी इलेक्ट्रिशियन संबंधित, तो आसानी से बोर्ड खोल कर आप रिपेयर कर सकते हो और नया भी बना सकते हो। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, मैं सीट लाया था, बोर्ड लाया था, और ये गैजेट लाया था मैं, स्विच सॉकेट और फैन रेगुलेटर। तो आप इजीली सामान लाना है आपको। बने बनाए भी आते हैं, लेकिन एक बार आप खुद घर पर ट्राई करोगे बनाना तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे और उसकी रिपेयरिंग भी सीख जाओगे। कभी भी फिर आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए बोर्ड के मामले में तो नहीं दिक्कत पड़ेगी, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सारा सीख लिया। बस न्यूट्रल और फेस का गेम है। न्यूट्रल और फेस आपस में टच नहीं होने चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने स्विच सॉकेट 15 एम्पेयर के स्विच 15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट लगा दिए हैं। अब मैं इसमें फ़ैन रेगुलेटर लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक फ़ैन रेगुलेटर लग जाएगा इसमें। वही स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है इसके। ये लूज हो गया फिर अंदर गिर गया तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, फिर पूरा बोर्ड खोलना पड़ता है। वैसे एक बार बोर्ड खोलना पड़ेगा कि जिस रूम में ये लगेगा उसके अंदर से कनेक्शन करने हैं। 3 हाफ जाएंगे इसमें, 3 तो हाफ जाएंगे, एक फैन का जाएगा, तो 4 हाफ हैं इसमें। बाकी 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे लगा रहा हूँ धीरे धीरे। इनको अच्छे से टाइट कर देना, बस यही ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि 3 बोर्ड है, 3 बोर्ड में एक साथ बना रहा हूँ और तीनों को बाकायदा आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा इसकी। वीडियो को अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।
क्योंकि एक एक चीज़, बारीक से बारीक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बोर्ड एक ऐसी चीज़ है कि बार बार नहीं खुलता ना बंद होता है। क्योंकि बोर्ड क्या है, एक बार जो सीख लिया तो बार बार आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। फैन रेगुलेटर के बाद में स्विच कनेक्ट कर दिया है मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर पहले एक स्विच लगाया, फिर मैंने दूसरा स्विच लगाया। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इस पे सारे स्विच लगा लेते हैं। स्विच लगाने से पहले पर ध्यान रखना है कि अपना अच्छे से टाइट कर दें इसको दोस्तों। ITI वाले बंदे होते हैं, उनको ITI में बहुत ज़रूरत पड़ती है। डिप्लोमा वाले बंदे हैं, या आजकल तो इंटर, हाई स्कूल, उनको भी बोर्ड बनाना आना चाहिए। हाई स्कूल और इंटर में भी बोर्ड बनाना सिखा दिया है दोस्तों, किताबों में आ गया है। तो ये तो जनरल सी बात है, जनरल नॉलेज का भी है, ये घर में अपना खुद भी कर सकते हैं। और क्या है ना, इलेक्ट्रिशियन एक ऐसी चीज़ है, इसका सेफ्टी पॉइंट बहुत ज़रूरी है और इसकी नॉलेज भी कंपलसरी होनी चाहिए सभी को, कि आने वाले समय में कोई हानि ना हो, दूसरों को नहीं तो कम से कम अपना खुद की हानि शॉर्ट सर्किट लगने से बचा सके। थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल इंटर में भी और हाई स्कूल में भी पढ़ाने लगे हैं। स्विच सॉकेट बोर्ड के कनेक्शन कैसे करते हैं वहाँ पर भी बताते हैं। तीसरा स्विच लगाया मैंने, ये चौथा फाइनल, ये लास्ट वाला स्विच लगा रहा हूँ। सारे स्विच सॉकेट कनेक्ट कर दिए हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने। 11x10 का बोर्ड है। अगर कोई गलती हो गई हो तो बता देना दोस्तों, कमेंट करना आप। आपके कमेंट आते हैं और सजेशन आते हैं तो अच्छा लगता है दोस्तों। अब इनको अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अच्छे से टाइट कर देना है, बस लूज नहीं छोड़ना इनको। लूज होगा तो स्विच धीरे धीरे लूज होकर ये स्विच बाहर निकल जाएगा, बोल्ट अंदर गिर जाएगा। जैसे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, और कुछ नहीं दोस्तों, बस छोटा सा भड़ाका बोलेगा और कुछ नहीं, आग लग जाएगी। इसलिए उससे बचने के लिए इसमें अच्छे से टाइट कर देना है। बहुत दोस्तों को लग रहा होगा कि फालतू का टाइम पास कर रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, छोटी हैं मगर बड़ी चीज़ें हैं। जिसको नहीं पता होता उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको मैं विस्तार से समझाना चाह रहा हूँ। और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। स्विच सॉकेट रेगुलेटर लगाने के बाद इनको पेज को अच्छे से टाइट कर देना है सबको। सॉकेट भी एक बार हम ऊपर से चेक कर लेते हैं, कोई लूज तो नहीं हो रह गया पॉइंट। इलेक्ट्रिशियन में लूज का ही पॉइंट है, अगर एक भी लूज हो गया तो भड़ाका भूल जाएगा दोस्तों। इसलिए थोड़ा दिक्कत ना आए, इसीलिए अपना पहले ही तसल्ली कर लें अच्छे से। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे मैंने स्विच सॉकेट कनेक्ट कर लिए हैं। दो दो तीन तीन बार मैं इसीलिए चेक कर रहा हूँ कि कोई भी एक पॉइंट लूज रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, इसलिए अच्छे कई कई बार मैंने इनको चेक कर लिया। ये देखो दोस्तों, ये 11x10 का बोर्ड है। अब मैं इसकी वायरिंग दिखाता हूँ दोस्तों आपको।
सबसे पहले क्या है, इसको पावर वायरिंग करते हैं। इसमें जो स्विच, जितने 4 स्विच हैं, इनको तीनों चारों को नीचे से शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट का मतलब आपस में कनेक्टिविटी, एक ही वायर को छीलकर आप लूप भी लगा सकते हैं। और जैसे मैं देख रहा हूँ, देखो दोस्तों, ये चारों को इनको शॉर्ट कर दिया मैंने, क्योंकि ये फेस वायरिंग है। इसमें से सप्लाई आएगी, फेस की जो सप्लाई आएगी वो कॉमन, नीचे से कॉमन है, और ऊपर से एक फैन का लग जाएगा, बाकी 3 लाइट के हाफ चले जाएंगे इसमें। इनको स्विच को भी जो खोले थे उनको भी अच्छे से टाइट कर देने हैं। पॉइंट कुछ नहीं, लूज कुछ नहीं छोड़ना है इसमें, ठीक है। अब ये 5 एम्पीयर के सॉकेट स्विच में, सॉरी, मैं नीचे से पावर वायरिंग का तार लगा दिया। अब इसी में से मैं जो 15 एम्पीयर का सॉकेट है, इसी से हम आगे वायर यहाँ पर आया, और ये आउटपुट हो जाएगी आगे से। ये बाहर से आउटपुट 15 एम्पीयर में आई, 15 एम्पीयर से फिर 5-5 एम्पीयर में गई, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 15 एम्पीयर का, इसको भी सॉकेट को सप्लाई देनी है, तो लेफ्ट साइड में मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ। ये रेड वायर का फेस वायरिंग के लिए, फेस के लिए हमेशा मैं जल्दी से रेड वायर कर RYB का प्रयोग करना चाहिए। मैं यहाँ पर रेड का प्रयोग कर रहा हूँ दोस्तों। अगर RYB ये फुल फॉर्म ना मालूम हो तो मैसेज ज़रूर करना, कमेंट करना। RYB क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर रेड वायर के लिए फेस वायरिंग इसमें कर दी है, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं न्यूट्रल। 15 एम्पीयर के लेफ्ट साइड, राइट साइड में, यहाँ से नीचे से लेफ्ट होगा और ऊपर से राइट होगा, तो मैंने न्यूट्रल लगा दिया है। ये देखो, ये बाहर से सप्लाई आ जाएगी। अब मुझे नीचे न्यूट्रल किसी की ज़रूरत नहीं है, ये दोस्तों याद रखना, क्योंकि नीचे क्या है, सॉकेट कोई नहीं है, और रेगुलेटर में भी न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मैं न्यूट्रल नीचे नहीं ले गया। ये छोटी सी पॉइंट है बस यहाँ पर, क्योंकि मुझे न्यूट्रल की नीचे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं न्यूट्रल नहीं ले गया। न्यूट्रल खाली 15 एम्पेयर से मैंने न्यूट्रल लिया और बाहर निकाल दिया। ये इसका मेन सप्लाई का हो जाएगा। और जैसे कि आपको दिखाया था मैंने, एक फ़ैन रेगुलेटर का, एक जो ऊपर इसी के पास में जो स्विच है वहाँ पर फ़ैन के कनेक्शन कर दिए मैंने। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। ये देखो, ये पावर वायरिंग है, नीचे शॉर्ट हुआ, ऊपर से ये देखो दोस्तों, ये फ़ैन की वायर आ गई, जो ब्लैक मैंने टेप लगाकर छोड़ दिए। यहाँ पर फ़ैन वाले वायर का कनेक्शन करना है। बाकी ये 3 लूप ऊपर जाएंगे लाइट के लिए, और ये पावर सॉकेट के लिए है, और ये न्यूट्रल है। बस देखो, इतना सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत छोटा सा है। ये देखो दोस्तों, अब मैं इसको बंद कर दूंगा, इसको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा दोस्तों। कोई भी गलती हो जाएगी तो मैं यहीं पर बताऊंगा, क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ भी बनाने से पहले टेस्ट जरूर कर लेना है, कि उसमें अगर कुछ गलती हो तो पकड़ी जाएगी यहीं पर। अभी ब्लैक वाले आजकल सबको पता है, ब्लैक स्क्रू आ रहे हैं। ये तो आधा इंची मैंने यहाँ पर ब्लैक स्क्रू चाड़ लिया और चारों कोनों पे इसको टाइट कर दिया। ब्लैक वाले स्क्रू आजकल बहुत अच्छे हैं स्क्रू। ये आधा इंची के बोर्ड पर मैंने प्लेट लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चारों कोनों पर मैंने हाफ इंच के ब्लैक वाले जो स्क्रू हैं उनको टाइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, टाइट का ध्यान रखना, बस लूज नहीं छोड़ना। लोग अब फटाफट 2 स्क्रू लगाते थे, नहीं, लेकिन यहाँ जितने स्क्रू लग जाए उतने कम है, इसलिए 4 ही मैंने स्क्रू लगाए। 4 से कम लगाना भी नहीं है दोस्तों, प्लेट हैवी हो जाती है और सारा लोड इसी पे रहता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने अच्छे से कस दिए हैं। अब इसकी वायरिंग हो गई, बोर्ड की वायरिंग। अब इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों मैं। इसके लिए मैं एक टेस्टिंग होल्डर लूँगा और इसमें कनेक्शन करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सावधानी से करना। मैंने न्यूट्रल फेस के लिए, मैं इसको सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पर एक अलग से वायर लिया है।
ठीक है दोस्तों, ये फेस न्यूट्रल फेस मिलने नहीं चाहिए आपस में, इसका ध्यान रखना है। मैं खाली आपको टेस्टिंग के पर्पज़ से आपको ये दिखा रहा हूँ। अभी टेम्परेरी मैंने कनेक्शन किए हैं, आप थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि वो ये न्यूट्रल फेस मिल गया तो पटाखा जल्दी बोल जाएगा। अब मैं आपको होल्ड ये जला कर दिखाता हूँ टेस्टिंग लैम्प। ये सीरीज टेस्टिंग लैम्प होता है दोस्तों, सीरीज नहीं कह सकते इसको, टेस्टिंग लैम्प कह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल फेस पर जलता है। एक साइड में इसमें न्यूट्रल है, एक साइड में फेस है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा लूज हो गया, कहीं जला नहीं है, अभी दिखाऊंगा मैं। ये देखो दोस्तों, अब इसमें देखो दोस्तों, ये बल्ब तो जल गया, लेकिन ये गलती हो गई। बताओ दोस्तों क्या गलती हो गई, कमेंट में ज़रूर बताना क्या गलती है। अब मैं इसमें बताता हूँ। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ तो ये बल्ब जल रहा है, और ऑन करता हूँ तो ऑफ हो जाता है। देखो, यानी कि ये एक गड़बड़ हो गई, बोर्ड बंद हो गया। थोड़ी सी ध्यान लापरवाही कह लीजिए, या मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने। तो अब इसमें क्या है, जो गलतियाँ मैं आपको इसमें अभी बताना चाहता हूँ। मैं इस बोर्ड को खोलता हूँ। देखो, जो काम करेगा उससे गलतियाँ भी होगी, और गलतियाँ होगी तो वो सही भी होगी, और सही होगी तो नॉलेज आएगी। अब मैं इसको वापस खोल रहा हूँ। इसमें एक छोटी सी गलती हो गई दोस्तों, कि ये ऑफ है स्विच, तब बल्ब जल रहा था, और ऑन करने पे ऑफ हो रहा था। तो यानी कि ये मैन्युफैक्चर गलती नहीं है, खाली हमारी गलती है कि ये। अभी देखो दोस्तों, इसके कनेक्शन में हटाऊंगा। प्रॉब्लम क्या थी मैं बताना चाहता हूँ। इसके कनेक्शन भी सही है, कनेक्शन कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन हटा के मैं दोबारा आपको इसका सही से जानकारी दूंगा कि हुआ क्या था, क्योंकि आप खुद बोर्ड बना रहे हो तो उसमें गलतियां भी 100% होगी। तो गलतियां दूर करने के लिए पहले उसको टेस्ट करना है टेस्टिंग लैम्प से, उसके बाद जो गलतियां हैं उसको सही करना है। अब ये इसमें क्या था दोस्तों, स्विच है ये, इसकी प्रॉब्लम थी ये, ना तो स्विच में मैन्युफैक्चर की प्रॉब्लम है, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। अब इस स्विच को मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो स्विच है, ये इसको वापस स्क्रू, चारों स्क्रू पे लगा हुआ है, चारों स्क्रू खोलूँगा। ये सबसे पहले इसके कनेक्शन हटाऊँगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने इसके कनेक्शन हटा रहा हूँ। ये देखो, कनेक्शन खोलने के बाद में इसके अब चारों तरफ जो स्क्रू लगे हैं इनको खोल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी पूरी देखोगे तो दोस्तों समझ में आएगा, और वीडियो अच्छी लगती रहे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ये मैं स्क्रू को बाहर निकाल रहा हूँ। इससे सबक मिलता है कि जो आगे बोर्ड बनाएंगे वो मुझे बहुत ध्यान से बनाना है, गलती नहीं करनी। अब जो गलती होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें भी। ये देखो, ये बोर्ड जो स्विच था ये उल्टा लग गया था। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब ये मैंने स्विच सही कर दिया है खोल कर। ठीक है दोस्तों, आपको लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि स्विच सीधा लगाना है हमेशा, उस पर लिखा रहता है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर डायरेक्शन थी, खाली मैंने डायरेक्शन चेंज की है, इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई थी, ना तो स्विच ख़राब था, ये खाली डायरेक्शन उल्टी हो गई थी। अब ये वापस मैंने स्क्रू लगा रहा हूँ इसमें। जैसे मैंने खोले थे वैसे ही मैं वापस लगा रहा हूँ, कोई पंगा नहीं है इसमें। इसके पीछे के पास ये छोटे छोटे होते हैं, बार बार को इधर उधर गिर जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, खो जाएंगे तो फिर लाना मुश्किल हो जाता है। ये लिमिटेड आते हैं, एक स्विच के साथ में 4 आए हैं, और नीचे 5 एम्पेयर के स्विच के साथ 2 ही आते हैं, तो इसलिए खो जाते हैं, तो फिर बड़ी समस्या होती है। इसलिए ना बहुत सावधानी से खोलना, टाइट करना है।
ये इसके स्क्रू अगर इधर उधर हो गए तो फिर समस्या पैदा हो जाती है। देखो बार बार टाइट कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइट जा रहा है ये, तो इनको अच्छे से टाइट करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैंने ये टाइट कर दिया है। क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई थी इसलिए मैंने ये डायरेक्शन सीधी कर दी है। फिर मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको कि ये सही लगा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जो उल्टा लग गया था मेरे तो गलती से, अब मैंने इसको सीधा कर दिया है। और सारे स्क्रू अच्छे से फिट वापस टाइट कर दिए हैं। अब मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन वही थे सेम। ऊपर से मेन सप्लाई आई, पहले 15 एम्पेयर सॉकेट में गई। 15 एम्पेयर सॉकेट में जाने के बाद ऊपर से मैं इसके स्विच के ऊपर की साइड से इस सॉकेट में सप्लाई दी। पहले स्विच में गई, सॉरी, पहले तो स्विच में सप्लाई दी है नीचे 5 एम्पेयर में, और वही ऊपर गई है। ऊपर से जो मेन सप्लाई है ये देखो, ये फिर मैंने सॉकेट में गई है। स्विच को हमेशा सॉकेट से कंट्रोल करना है, डायरेक्ट नहीं छोड़ना है। अब मैं फिर इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये स्क्रू जैसे मैंने खोले थे चारों वैसे ही लगा रहा हूँ। ब्लैक वाली स्क्रू की पकड़ अच्छी होती है, आसानी से भी लग जाता है, लकड़ी में आसानी से चला जाता है। लकड़ी का वुडन बोर्ड है, देखो बहुत आसानी से चला गया यार, निकल भी जाता है। चारों कोनों पे जैसे खोले थे मैंने वैसे ही मैं वापस लगा रहा हूँ इनको। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। क्योंकि कस्टमर को देने से पहले इसकी टेस्टिंग जरूर कर लेना है, यानी कि काम बोर्ड सही काम कर रहा है या नहीं। हाफ तो अब ऊपर हाफ लगेंगे लाइट के तभी पता चलेगा, लेकिन ये बोर्ड में सॉकेट काम सही कर रहा है या नहीं, सॉकेट टेस्ट कर लेते हैं टेस्टिंग लैंप से। ये डायरेक्ट नहीं जाता वायर, तो इसलिए टेस्टर की सहायता से ये जो ओपन नहीं रहता है, ये थोड़े सॉकेट बंद रहते हैं। ये देखो मैं अब ऑन करूँगा तो इसको थोड़ा सा लूज है, हल्का सा सही नहीं बैठा स्विच। ये सेफ्टी पॉइंट के पर्पज से बहुत अच्छा है, बच्चे उंगली डाल लेते हैं उसके लिए सॉकेट सही है। ये देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये सॉकेट में सप्लाई आ गई। न्यूट्रल फेस यानी कि फेस स्विच से कंट्रोल हो रहा है। पहले ये स्विच उल्टा लग गया था, अब मैंने सही कर दिया है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इनके जितने भी 4 वायर आएंगे, एक फैन के लिए आएगा, 4 लाइट के लिए आएंगे, तो एक एक ऊपर ये बोर्ड खोलकर पीछे से वायरिंग करनी होगी। वो भी अगर मैसेज कर देना दोस्तों, कोई दिक्कत आई तो वीडियो कॉल कर लेना, पूछ लेना, जैसा भी मैं बहुत आसानी से बता दूंगा आपको। एक बोर्ड तैयार हो गया है। अब मैं ये दूसरा बोर्ड बनाना जा रहा हूँ। इस बोर्ड में क्या बात है, इसमें मैं एक दोस्तों ऊपर एक होल्डर भी लगाऊंगा। ये 12 बाई 11 का बोर्ड है, ये थोड़ा 1 इंची बड़ा है। इसमें सबसे नीचे मैंने पावर पॉइंट लिए हैं, स्विच सॉकेट ले लिया है, और ऊपर में 4 सॉकेट स्विच ले रहा हूँ, सॉरी सॉकेट की जगह मैं स्विच ले रहा हूँ। इसमें सॉकेट तो मैंने 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लिया है, और ऊपर 4 स्विच 5-5 एम्पेयर के। ज़्यादा भी ले सकते थे, यहाँ 2 स्विच और आ जाते, लेकिन आवश्यकता नहीं थी, जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग। अब ये होल्डर है, वही प्रोसेसिंग सेम। जितने भी स्क्रू हैं मैं इनको सबको टाइट करूँगा। पहले 15 एम्पेयर के सॉकेट को टाइट कर लेता हूँ। इसको टाइट करने के लिए मुझे सारे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है ना, फिर ये गिर जाएंगे। सिंपल मैं दिखाना चाह रहा था डेमो। अब पहले जल्दी जल्दी इसको जितने भी स्विच सॉकेट इनको टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी वायरिंग दिखाएंगे पीछे से।
वायरिंग कैसे करते हैं, इसकी वायरिंग ही मेन चीज़ है। अब इनको फट जैसे मैं जल्दी जल्दी हटा देता हूँ इनको सबको, और एक एक करके इनको टाइट कर देता हूँ। जैसे सेम उस बोर्ड में टाइट किए थे ऐसे ही ये टाइट करने हैं, लूज कुछ नहीं छोड़ना है इसमें। ये देखो दोस्तों, ये मैंने सारे स्विच सॉकेट टाइट कर दिए हैं। जिससे समय बच जाएगा। मैं चाहता तो एक एक करके दिखाया था। 15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट और 5-5 एम्पेयर के स्विच मैंने टाइट कर दिए हैं, जैसे मैंने शुरू के बोर्ड में दिखाया था आपको, सेम वैसे ही मैंने ये किए हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें होल्डर में वायरिंग करूंगा। पहले होल्डर को न्यूट्रल फेस देते हैं। उससे पहले पहले मैं सॉकेट स्विच की वायरिंग कर लेता हूं। अब मैंने एक वायर छिला है। उसके बाद ये जो 400 स्विच हैं 5-5 एम्पेयर वाले, इनको नीचे से शॉर्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वायर को देने से पहले थोड़ा आगे से मोड़ लेते हैं, जिससे सीधा ही स्मूथली अंदर आ जाएगा। ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये सीधा नीचे मैंने शॉर्ट कर दिए हैं ये सारे। इसको अच्छे से टाइट कर देना है। एक एक करके चारों स्विच को मैंने टाइट कर रहा हूँ। टाइट का मतलब बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना कुछ भी पॉइंट, अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। अब मैं यही सप्लाई नीचे जो 15 एम्पेयर का सॉकेट था, वो स्विच था, उसको स्विच के निचले हिस्से में मैंने 15 एम्पेयर की सप्लाई दे रहा हूँ। 15 एम्पेयर के स्विच में नीचे सप्लाई दे रहा हूँ। ऊपर सॉकेट के लिए जाता है ये। इसको भी अच्छे से टाइट कर देना है। और ये वायर ऊपर से इसमें सप्लाई आएगी, इस बोर्ड में जो सप्लाई आएगी इसी वायर से आएगी। अब दूसरा एक छोटा वायर लेता हूं मैं, 15 एम्पेयर सॉकेट को सप्लाई देने के लिए, स्विच से कंट्रोल करने के लिए एक वायर लिया काटा। और ऊपर सॉकेट में कनेक्शन किया। बच्चा भी सीख जाएगा दोस्तों, इतने पे आराम से, इतने धीरे धीरे से बता रहा हूँ, कोई भी आसानी से सीख जाएगा। सॉकेट के लेफ्ट साइड में मैंने सप्लाई दी है स्विच से, स्विच के ऊपर के वाले पॉइंट से सॉकेट के लेफ्ट साइड में। ये देखो दोस्तों, ये सप्लाई इससे बाहर से फेस आएगा इस बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, ये तो फेस हो गया। अब न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए एक ब्लैक वायर का यूज करते हैं। तो सॉकेट के 15 एम्पीयर के राइट साइड में, नीचे से तो राइट हुआ है। अब इस वायर को लग रखना है दोस्तों, गलती से भी ब्लैक वायर से इसको टच नहीं करना है क्योंकि ब्लैक होता है न्यूट्रल के लिए। अब सॉकेट के राइट साइड में मैंने न्यूट्रल लगा रहा हूँ। अच्छे से इसको टाइट कर देना है। अब एक ये न्यूट्रल, एक मुझे जो हमने होल्डर लगाना है, होल्डर में भी एक न्यूट्रल और फेस जाएगा। फेस जाना है स्विच से, तो ऊपर इसमें मैं होल्डर लगा रहा हूँ। ये होल्डर हमेशा न्यूट्रल फेस, एक न्यूट्रल एक फेस, और फेस जो होता है वो स्विच से कंट्रोल होता है।
ब्लैक वायर में न्यूट्रल के लिए यूज कर रहा हूँ। अब ये 500 होल्डर है, इसमें मैंने फेस दे दिया। अब मैं न्यूट्रल दे रहा हूँ, न्यूट्रल कनेक्ट कर रहा हूँ। बस लूज नहीं छोड़ना, अच्छे से टाइट कर देना दोस्तों। अब इसको मैं फिक्स कर दूंगा। 2 स्क्रू आधा हाफ इंची ब्लैक वाले स्क्रू लेने हैं। छेद पहले से ड्रिल बिट से, छोटी वाली ड्रिल बिट से 2 mm, 1 mm से भी चल जाएगा। दोनों काले स्क्रू से इसको टाइट कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, काले स्क्रू से होल्डर को अच्छे से टाइट कर दिया। मैंने इसको न्यूट्रल फेस सप्लाई दे दी है। अब जो इसको फेस देना है, एक स्विच से कंट्रोल करना है। स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो होल्डर जलना चाहिए। ये देखो दोस्तों, तो ये स्विच के ऊपर की साइड से ये जो कनेक्शन किया है मैंने, ऊपर जो होल्डर लगा था, एक स्विच से होल्डर का कनेक्शन दे दिया है और न्यूट्रल डायरेक्ट गया है सॉकेट से, क्योंकि न्यूट्रल कॉमन होता है, इसलिए सॉकेट से न्यूट्रल उठा दिया और बाहर से डायरेक्ट सॉकेट से आया, सॉकेट से होल्डर पे गया। और बाहर की सप्लाई के लिए 2 न्यूट्रल फेस हमने निकाल लिए हैं। अब इसको बोर्ड को लगाने से पहले इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं हम कि ये कनेक्शन सही हुआ है या नहीं। टेम्परेरी कनेक्शन में जोड़ रहा हूँ इसके न्यूट्रल फेस। सेफ्टी का ध्यान रखें दोस्तों, कनेक्शन करते हुए शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, आपको करंट ना लग जाए, तो इसलिए सेफ्टी रखनी है। अब मैं इसको सप्लाई दे के चेक करूँगा। देखो दोस्तों, ये देखो होल्डर लगाया तो ये चल गया। ये देखो स्विच से कंट्रोल है, यानी कि ये कनेक्शन इसके सही हो गए हैं। अब मैं इसका सॉकेट चेक करूँगा, होल्डर तो सही है। अब सॉकेट के मैंने न्यूट्रल फेस दोनों साइड में मैं टेस्टिंग बल्ब के होल्डर को लगा रहा हूँ। ये देखो, यानी कि ये सॉकेट के भी कनेक्शन सही है। न्यूट्रल फेस आ रहा है तो यानी कि बल्ब जल रहा है, और बल्ब जल रहा है तो यानी कि कनेक्शन सही है, और वो भी सॉकेट से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये दूसरा बोर्ड बनकर तैयार हो गया है। जैसा कि मैं आप दिखा रहा हूँ, मैंने 3 बोर्ड दिखाए थे शुरू में। अब मैं इसके चारों कोनों पर स्क्रू से टाइट कर दूंगा इसको। ये दूसरा कंप्लीट बोर्ड हो जाएगा दोस्तों। हाफ स्क्रू वही है, ब्लैक वाला हाफ स्क्रू चारों कोनों पे एक एक लगा दिया है। चारों कोनों पर अच्छे से टाइट कर देना है इसको। इसके कनेक्शन इतने आसान है, इतने इजीली है, बच्चा भी कोई भी आसानी से इसके कनेक्शन अगर एक बार देख लिया तो वो भी सीख जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से मैंने बोर्ड बनाना देखा है आपको ये दोस्तों। और न्यूट्रल फेस का ध्यान रखना है, न्यूट्रल फेस आपस में नहीं मिलने चाहिए। बाकी बहुत ही सिंपल तरीका है। फिर भी दोस्तों कोई क्वारी हो तो आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, आपके मैसेज का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब जो तीसरा बोर्ड बचा था मैं उसको भी फटाफट वायरिंग कर देता हूँ इसकी। पहले इस पे असेंबल, देखो नीचे दोनों चारों कोनों पे मैंने इस पर ड्रिल करके होल कर दिए हैं, ये नीचे दीवार पर गिट्टी के लिए। अब ऊपर एक साइड में स्विच, एक सेकंड में सॉकेट। यहाँ मैं ध्यान पहली वाली गलती नहीं करूँगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। ये स्विच सारे सही दिशा में लगाने हैं, स्विच उल्टे नहीं लगाने। एक मैंने रेगुलेटर लगा रहा हूँ यहाँ पर,
रेगुलेटर भी एंकर का लिया है, सारे ज़्यादातर एंकर के ही है, किसी कंपनी का परेशान नहीं है। लेकिन ये कंपनी एक बार लगा दो तो अच्छी रहती है, मतलब थोड़ा अच्छे लाइफ चल जाते हैं, बार बार जल्दी से सॉकेट ख़राब नहीं होंगे। अगर लोकल कंपनी है तो बार बार महीने 2 महीने 3 महीने में ख़राब होते रहेंगे और आप कस्टमर आपको बार बार कहता रहेगा, शिकायत आती रहेगी इसमें। इसलिए शिकायत वाला काम नहीं छोड़ना, अच्छा माल लगाना। जो ITI कर रहे हैं या कर चुके हैं या स्कूल इंटर कर रहे हैं, उनके लिए भी बोर्ड बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है, आप इसमें भविष्य ही बना सकते हैं। आप खुद घर पर काम सीख कर, या तो ITI में सीखें या कहीं किसी के पास सीखें या यूट्यूब से देख कर सीखें। तो इसमें आजकल देखो रोज़गार बहुत है, खाली नॉलेज की ज़रूरी है। नॉलेज अगर आपके पास है एक किसी भी फील्ड में, तो एक उसमें इलेक्ट्रिशियन भी फील्ड हुई। तो इलेक्ट्रिशियन काफ़ी डिमांड है दोस्तों इसकी, और इलेक्ट्रिशियन काम सीख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने घर के छोटे मोटे काम तो कर सकते हो, छोटे भी कर सकते हो और बड़े भी कर सकते हो, अगर आपने सावधानी से किए तो। देखो मैंने स्विच सॉकेट 15-15 एम्पेयर के मैंने पहले तो स्विच लगाया, अब सॉकेट लगा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना यार, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। ये सॉकेट को स्क्रू से टाइट कर दिया है। इस सॉकेट को अच्छे से देख लेना है, कोई लूज ना रह जाए। इसी प्रकार 5-5 एम्पेयर के स्विच सॉकेट भी लगाने हैं। ये छोटा सा बोल्ट होता है, इधर उधर खो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना, सावधानी के साथ में इसको लगाना है। क्योंकि अगर खो गया तो ये कम पड़ जाते हैं, फिर एक भी स्क्रू कम रह गया तो उससे दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बहुत सावधानी से नट बोल्ट को बहुत अच्छे बहुत सावधानी से लगाना है। ये तीसरा बोर्ड बनने जा रहा है मेरा। ये अब रेगुलेटर है इस पर। रेगुलेटर के भी स्क्रू अच्छे से टाइट कर देने हैं। रेगुलेटर के बाद एक 5 एम्पेयर का स्विच है। मुझे यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड में 4 स्विच लगाने हैं। नट बोल्ट इधर उधर भाग जाते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनका दोस्तों। खो जाते हैं तो फिर मिलेंगे नहीं, एक भी खो गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर ढूंढना पड़ेगा आपको पुराने। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।
आप कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों वीडियो में, को देखकर कोई अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे ही कमेंट करना। एक सॉकेट लगा दिया, अब दूसरा सॉकेट याद आ रहा है, स्विच 5 एम्पीयर का दूसरा स्विच है ये। घर के बोर्ड से संबंधित कोई समस्या हो तो, कोई क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, जैसा आपको मन करे बताना जरूर दोस्तों। और किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकता है, जहाँ तक हो सके मेरे से अगर सोल्व होगी तो मैं करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन ये है कि ITI कर रखी है मैंने भी, और थोड़ी नॉलेज रखता हूँ मैं भी हल्की फुल्की, आपसे ज़्यादा नहीं दोस्तों। लेकिन क्या आप दोस्त होते हैं। जो आजकल यूट्यूबर है वो बहुत तेज़ होता है, इसलिए मैं इतना तेज़ नहीं हूँ दोस्तों। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैंने ये देखो सारे स्विच नीचे के लगा दिए हैं। इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाना कोई इतना टफ काम नहीं है, घर के काम तो आप इजीली कर सकते हो। अगर ये आपने वीडियो देख ली तो छोटे मोटे मैं निश्चित कह रहा हूँ बोर्ड तो आराम से सीख जाओगे। घर की कोई भी समस्या है बोर्ड से रिलेटेड, न्यूट्रल फेस या आपको स्विच चेंज करना है या सॉकेट चेंज करना है। 15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट इसीलिए लगाते हैं दोस्तों, क्या है आजकल प्रेस वगैरह जो हैवी लोड है वो हम 5 एम्पेयर पे चलाते हैं, और 5 एम्पेयर का सॉकेट या स्विच दोनों में से कोई ना कोई ख़राब हो जाता है। अरे बार बार जल्दी ख़राब होते रहते हैं क्योंकि लोड ज़्यादा है उसमें। तो इसलिए 15 एम्पेयर स्विच सॉकेट की सलाह देता हूँ मैं, जहाँ भी ज़्यादा पावर के लिए कोई भी, तो 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट का प्रयोग करें आप भी, तो इससे बार बार शिकायत नहीं आएगी और अच्छा लंबा आपका बोर्ड चल जाएगा, लाइफ अच्छी बढ़ जाएगी बोर्ड की। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस सब को अच्छे से टाइट कर देना है। बस अभी इसके पीछे की वायरिंग रह जाएगी दोस्तों। पीछे की वायरिंग जैसे कि इतना मैं इजीली आपको बताता हूँ, बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से आप पीछे की वायरिंग सीख जाओगे। बोर्ड छोटा हो या बड़ा हो, एक बार आपने छोटा बोर्ड कर लिया तो बड़ा बोर्ड भी आप इजीली कर जाओगे। बस उसका पाथ समझना है, न्यूट्रल फेस कहाँ से कैसे जा रहा है, न्यूट्रल फेस का ही गेम है इसमें और कुछ नहीं है। तो न्यूट्रल और फेस को चलना है। आप अनजान भी हो तो आप कोई अनजान वो खोल लेते हो, तो ध्यान रखना न्यूट्रल और फेस आपस में मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अब जितने भी एक बार मैं सबको चेक कर लेता हूँ कोई स्क्रू ढीला तो नहीं रह गया। जितने ढीले रह गए उनको सबको टाइट कर देता हूँ। और दोस्तों अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, 1000 सब्सक्राइब जल्दी करवाओ दोस्तों। अभी 1000 सब्सक्राइब नहीं हो, वॉच टाइम बहुत कम है दोस्तों मेरा। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो एक दिन ज़रूर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। सपोर्ट ज़रूर करना। मैं इसके पीछे की वायरिंग कर रहा हूँ दोस्तों। अब इसमें 5 एम्पेयर के जितने सॉकेट थे मैं नीचे इनको सबको शॉर्ट कर रहा हूँ, एक वायर छिलकर। आगे से थोड़ा वायर को मोड़ लेना है कि जिससे ये फंसे ना। आप लूप बनाकर भी इसमें यूज कर सकते हो।
अब मैंने इसमें वायर को डाल दिया छिलकर, इनको शॉर्ट करने के लिए। आप लूप भी डाल सकते हो। और ये स्क्रू अच्छे से टाइट कर रहा हूँ स्विच के। एक एक स्विच के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों, लूज नहीं छोड़ना। अब ये फिश वायर है, रेड वायर, जैसे मैं पहले बताया था आपको, अभी बता रहा हूँ। सप्लाई फेस के लिए मैं रेड वायर का यूज कर रहा हूँ। यही फिर ऊपर 15 एम्पेयर सॉकेट पर गया, स्विच पर, सॉरी। और ये बाहर से जो सप्लाई है इसी वायर से आएगी, या ये वायर निकाल कर जहाँ 15 एम्पेयर के सॉकेट में मैं स्विच में लगाया है वहाँ पर 2.5 एम्पेयर का, 2.5 mm का सॉरी वायर आ जाएगा। तो ये कभी जल्दी से जलेगा नहीं 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट। मैंने 2.5 mm का वायर ले रहा हूँ मैं हाफ के लिए। और बाहर से जो सप्लाई देनी इसको 2.5 mm की ही देनी है, अच्छे लंबी लॉन्ग लाइफ के लिए। ये ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जहाँ भी पावर सॉकेट यूज हो रहा है वहाँ पर समझो 2.5 mm के वायर का प्रयोग करना है, तो आपके वो बोर्ड की वायर लाइफ बढ़ जाएगी। हम सस्ते के चक्कर में कर तो देते हैं, लेकिन बार बार फूकते रहते हैं तो वो महंगे से भी महंगा पड़ जाता है। हर 3-4 महीने में आप बदल रहे हो तो वो जितना अच्छी क्वालिटी का आता है वो उससे भी कई गुना महंगा पड़ जाता है। तो 15 एम्पेयर की वायरिंग के लिए हमेशा 2.5 mm वायर का प्रयोग करना है। अब ये देखो दोस्तों, मैंने पीछे कर दिया, ये पावर वायरिंग है, इसका हाफ भी दे दिया है मैंने। अब जो ये हाफ था ये स्विच पर मैं फैन रेगुलेटर के कनेक्शन कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, एक साइड में फैन रेगुलेटर के कनेक्शन ये हो गए, और ऊपर की साइड से फैन से जो वायर आया है सप्लाई के लिए ऊपर से इससे जुड़ जाएगा ये वाला है दोस्तों। ये न्यूट्रल फेस की वायरिंग वो सप्लाई आ जाएगी इसमें। अब मैं इस बोर्ड को फटाफट बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये फेस वायरिंग हो गई। ये नीचे गई 5 एम्पेयर के सॉकेट में, यहाँ से ऊपर से ये फैन रेगुलेटर का वायर है, कॉमन है। 3 पॉइंट ये लाइट के हैं, देखो दोस्तों, ये तीनों लाइट के हाफ यहाँ से चले जाएंगे। और ये यहाँ पर पावर सप्लाई ये इसकी कंप्लीट हो चुकी है 15 एम्पेयर के सॉकेट की। अब इसको मैं बोर्ड को सीधा करके, ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ईजिली कोई भी ईजिली आसानी से थोड़ी सावधानी के साथ अगर दिखेगा करेगा तो बहुत ईजिली सीख जाएगा। अब मैं इसकी स्क्रू से ये प्लेट को अच्छे से लगा देता हूँ। फिर 4 स्क्रू इसमें मैंने लिए हैं दोस्तों। पहले एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में, अच्छे से टाइट कर देना है, बस लूज नहीं छोड़ना कोई भी पॉइंट। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से फुल्ली टाइट करना है, फुल टाइट, फुल का मतलब फुल। अब ये तीसरा बोर्ड बनकर मेरा रेडी हो गया। तीनों बोर्ड मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे बना दिए हैं दोस्तों। 3 बोर्ड बनाए इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा है दोस्तों। ये वाइट बड़ी हो गई। ये वीडियो पर काफ़ी नॉलेजेबल है, आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो पूरा अच्छे से काफ़ी जानकारी मिल जाएगी आपको दोस्तों। और मेरे लिए आपकी कोई क्वारी हो तो ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगे वैसा बताना दोस्तों। और आपकी सपोर्ट और प्यार मुझे बहुत मिलता रहे दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद। मैं सप्लाई देकर इसको चेक करूँगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सप्लाई देकर कोई भी टेस्टिंग बोर्ड कोई भी, चाहे अपने घर का बनाओ चाहे आप किसी कस्टमर का बनाओ, ये ध्यान रखना है उसको पहले चेक करना है। चाहे तो सीरीज में चेक कर लो आप, चाहे पैरेलल में चेक कर लो, लेकिन चेक करने के बाद ही देना है। जैसे इससे पहले मैंने शुरू का बोर्ड बनाया था, उसमें क्या था, स्विच उल्टा लग गया था। तो अगर आप कस्टमर को जुगा तो बिना चेक करके दे दोगे तो आगे जाके कंप्लेन करेगा।
तो इसलिए कंप्लेन का कोई भी इशू नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। ये देखो दोस्तों, मैंने लाइट ऑन कर दी है। ये थोड़ा सा लाइट लूज रह गया कहीं पर। ये देखो सही से नहीं लगा ये वायर। ये देखो दोस्तों, ये मैंने इसकी पावर सप्लाई कर दी है। ऐसे ही नीचे रेगुलेटर है और 3 लाइट के पॉइंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और छोटे भाई को अपने सपोर्ट करना दोस्तों। मेरा 1000 और ये 4000 वाट घंटे हो जाएं और 1000 सब्सक्राइब हो जाएं दोस्तों। जल्दी आपसे आशा करता हूं कि मुझे आप फुल सपोर्ट करोगे, और थैंक यू दोस्तों।